कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शुक्रवार को पूरे दिन लालू परिवार के 16 ठिकानों पर छापेमारी चलती रही, जिसमें पटना में राबड़ी आवास पर भी छापेमारी हुई और दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर भी, जहां लालू यादव मौजूद थे। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, दरअसल ये सियासी सवाल है, दरअसल इस पर सियासत खूब होने लगी। छापेमारी के बाद कल पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा लालू राबड़ी आवास के बाहर और इस पर सवाल उठने लगे। दरअसल ये सवाल उठे, दरअसल आरजेडी के नेताओं ने यह सवाल उठाया कि ये सियासी जो है अदावत है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों छापेमारी की जा रही है? तो सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई, दरअसल कई सारे नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने कहा इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नीतीश और तेजस्वी की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं। इस मसले को लेकर ही शायद बीजेपी को ये भा नहीं रहा है और इस पर जो है सीबीआई की छापेमारी करके अब जो है दबाव बनाया जा रहा है। दबाव किस पे बनाया जा रहा है? तो आपको एक नेता का बयान सुनवाते हैं, बड़े नेता का बयान, बड़ा ही दिलचस्प बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता हैं अखिलेश कुमार सिंह, जो सीनियर लीडर है, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं, फिर उसके मायने खोजने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले सुन लीजिए। सर, लालू जी के घर पे आज सीबीआई की रेड पड़ी है, कैसे देखते हैं? नहीं, तो राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित है। इस तरह का रेड का क्या मतलब है? और ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात है। अभी जो नीतीश कुमार जी लगातार संपर्क में थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ, इस कारण हो रहा है रेड, यहाँ हो रहा है, डराया उनको जा रहा है। नीतीश सिंपल बात है। और क्या ऑब्वियसली इस तरह के रेड से और क्या होता है कि राजनीतिज्ञ लोग डरें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई का इस तरह का बेजहां इस्तेमाल तो आज तक देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं। अभी चिदम्बरम साहब के बेटा के पीछे तो 4 दर्जन से ज़्यादा नेताओं का मैं नाम ले सकता हूं, जिनके पीछे ईडी और सीबीआई का इस तरह का कुत्सित कार्रवाई हुआ है। किस तरह का संपर्क था सर? बहुत नज़दीक आने की खबरें थी, जो इफ्तार में गए उसके बाद से ही चर्चा थी जातीय जनगणना पर दोनों लोगों की बातें। ये तो पहले से था, कोई ये नई बात थोड़ी ही है, लेकिन अभी के ताज़ा घटनाक्रम के कारण मैं समझता हूँ कि इस तरह का रेड हुआ। बड़े आरोप लगाए गए कि नौकरी के बजाय लैंड 25-30 साल के बाद है और रेल मंत्री को कहीं पावर है नौकरी देने का? मैं भी भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ। ये तो जीएम करता है। तो सारे रेल मंत्री के समय में जीएम लोग थे और जीएम नौकरी दिए होंगे, वो भी 4th ग्रेड का नौकरी। ये कोई कारण हो सकता है लालू जी जैसा व्यक्ति पर रेड करने का? तो सुन लिया आपने, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे छापेमारी को लेकर। जो 16 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसमें उनका कहना है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। जी हाँ, उनका जो ये कहना है कि हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नज़दीकियां बढ़ी हैं, उसे लेकर जो है ये छापेमारी की गई है, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि डराने के लिए छापेमारी की गई है, निगाहें कहीं और है लेकिन निशाना कहीं और है। तो अब आपको बताएं इस बयान के आखिर मायने क्या हैं, क्या कुछ कर रहे हैं अखिलेश सिंह। हालांकि इस तरह की चर्चा पूरे दिन कल होती रही, आरजेडी के नेता इस तरह के आरोप लगाते रहे और अब जो बयान आया है तो इसके पीछे आखिर हम वजह खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर नज़दीकियां बढ़ी तो बढ़ी कैसे। तो पिछले दिनों को याद करें, जब दावते इफ्तार का दौर चल रहा था, उस दौर में सीएम नीतीश कुमार पैदल घर से निकले सीएम आवास से और पहुंच गए राबड़ी आवास पर। राबड़ी आवास में उन्होंने दावते इफ्तार किया। राबड़ी देवी समेत जो उनके जो बेटे हैं तेजस्वी, तेज प्रताप, तमाम घर के लोगों से बड़े ही खुशनुमा माहौल में बातचीत की। इस दौरान काफ़ी हंसते नजर आए सीएम और काफ़ी हंस खिलखिलाकर दोनों बात करते रहे। बात यही नहीं रुकी, दावते इफ्तार का दौर और आगे बढ़ा और जेडीयू के दावते इफ्तार में पहुंच गए तेजस्वी यादव। तो वहां भी मुलाकात हो गई, वहां भी बातें हो गई। उसके बाद ये मुलाकातों का सिलसिला यही नहीं रुका, मुलाकात आगे भी हुई और मुलाकात
जातीय जनगणना को लेकर हुई। जी हाँ, जातीय जनगणना जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है बिहार में, जिस पर खासे आक्रामक है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पटना से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे इस मसले पर, और उसके बाद उन्हें नीतीश कुमार का बुलावा आ गया। बंद कमरे में दोनों नेताओं की बातचीत हुई और बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया है बिहार में जातीय जनगणना होगी, तो फिलहाल वो अभी दिल्ली यात्रा नहीं करेंगे। यानी दोनों नेताओं के बीच काफी कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अगर सियासत की बात करें तो जातीय जनगणना को लेकर दोनों नेता एक दिख रहे हैं, इस मसले पर बीजेपी अलग थलग है। उसके अलावा अगर बात करें दावते इफ्तार की, तो दावते इफ्तार में लगातार बार बार मिले। तो ऐसे में अगर कहा जाए, जिस तरह से नेताओं के बयान के अगर मायने खोजे, तो बीजेपी को शायद ये दोस्ती, ये रिश्ता भा नहीं रहा था, और इसी के लिए उन्होंने लालू परिवार को निशाना बनाया। लालू परिवार पर निशाना साध कर कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की सीएम नीतीश कुमार को। ये नेता कह रहे हैं, आरजेडी के नेता, विपक्ष के नेता, ये बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो बातें कही हैं उसके कई सारे मायने हैं। अगर जिस तरह से अल्पसंख्यक प्रेम उमड़ा था नीतीश कुमार का, लगातार दावते इफ्तार में मिल रहे थे, तेजस्वी यादव से बातें कर रहे थे, उसके अलावा जातीय जनगणना का तो मसला है ही। तो ऐसे में जिस तरह से बार बार मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, तो बीजेपी को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी। तो बीजेपी ने अपने तोते का इस्तेमाल किया। दरअसल तोता शब्द जो है विपक्ष सीबीआई के लिए कर रहा है, तो सीबीआई को छोड़ा गया। तो खैर, अब इन बातों के क्या मायने हैं, और ये जो सियासत है, सियासत में वार पलटवार का दौर तो चलता ही रहेगा। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस छापेमारी के पीछे। हालांकि छापेमारी में सीबीआई ने जिस तरह से छापेमारी किया है, बहुत सारे सबूत जुटा कर रखे हैं उसने लालू परिवार के खिलाफ। तो खैर, इस सीबीआई की छापेमारी और सियासत के बीच अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।